अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि हज़रत कोंडो की जो फातिहा है ये 22 तारीख को लगानी चाहिए कि 15 रजब मुरज्जब को लगानी चाहिए। तो ये बात मैं साफ़ कर दूं, हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि मुअर्रिखीन इस्लाम में इख्तलाफ होता है। जो राइटर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं इस्लाम के, जिनको हम मुअर्रिखीन कहते हैं, उनकी अलग अलग रायें होती हैं। जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विसाल की तारीख़ में भी इख्तलाफ है। बहुत सौ ने 15 रजब मुरज्जब भी लिखा है और बहुत सौ ने 22 रजब मुरज्जब भी लिखा है। इसी तरह से हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विसाल में भी इख्तलाफ है। बहुत से ने 1 रजब भी लिखा है। बहुत से मुअर्रिखीन ने 4 रजब मुरज्जब भी लिखा है और बहुत से मुअर्रिखीन ने 22 रजब मुरज्जब भी लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत फातिहा कोंडो की कब लगाएं। तो ये बात भी आप जहन में रखिए कि इसाले सवाब करना ये कुरान और हदीस से साबित है। तो अब फातिहा का मसला रहा कि 22 तारीख को लगाएं कोंडो की फातिहा या 15 तारीख को। तो याद रखिए, आप चाहे 15 तारीख को लगाएं या 22 को लगाएं, दोनों जायज़ हैं। हाँ, हमारे बुज़ुर्ग अक्सर हुज़ूर अल्लामा ताजुल शरीयत से भी मसला पूछा गया था और भी हमारे बुज़ुर्गों से पूछा गया, तो उन्होंने भी 22 तारीख को फातिहा देने में कोई हर्ज नहीं बताया कि आप 22 को भी दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और मान लीजिए अगर दोनों बुज़ुर्गों की हमारी तारीख 22 रजब मुरज्जब भी है, हज़रत अमीर मुआविया की भी 22 और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की भी 22 तारीख है, तो भी इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि दोनों की फातिहा भी एक साथ हो सकती है, क्योंकि ये तो इसाले सवाब है। तो ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। आप जब चाहें फातिहा लगा सकते हैं, चाहे आप 15 रजब मुरज्जब को लगा लें या 22 रजब मुरज्जब को लगा लें, दोनों जायज़ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे अजीज़ों के हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु किस शख्सियत के मालिक हैं, आप कौन हैं और आपका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से क्या रिश्ता है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। आप गौर कीजिए कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो ये सिलसिला चला ऊपर से इमामों का, इसमें आते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक भी, और आपके वालिद मोहतरम हैं हज़रत इमाम बाकर। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को सादिक क्यों कहा जाता है? जो लफ्ज़ पीछे है सादिक, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर, दीगर जो भी हमारे इमाम गुजरे, किसी के पीछे सादिक नहीं। तो और सादिक का माना होता है सच्चा। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे सारे जितने इमाम गुजरे हैं ये सारे झूठे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लेकिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के पीछे लफ्ज़ सादिक इस्तेमाल क्यों हुआ, मैं इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। तो याद रखिए, हमारे सारे इमाम हुजूर के अहले बैत अतहार सब सच्चे हैं। इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को सादिक इसलिए बोला जाता है, और यह सवाल खुद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी हुआ था, अब से कई सौ साल पहले। तो जानते हो हज़रत इमाम सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया था? फरमाया था, मैं लफ्जी तौर पर सादिक नहीं कहा जाता, मानवी तौर पर सादिक कहा जाता हूं। और क्या फरमाया था आपने? फरमाते थे कि वलदनी सिद्दीक़ मर्रतैन इहक़ाक़ुल हक़। आओ मैं बताऊं आपको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को सादिक क्यों कहा जाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम था उम्मे फरवा। ये बेटी थी हज़रत मोहम्मद कासिम की, और हज़रत मोहम्मद कासिम बेटे थे हज़रत मोहम्मद के, और हज़रत मोहम्मद बेटे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, खलीफे अव्वल के बेटे। अब नानी की तरफ से रिश्ता समझते हैं। माँ का नाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की उम्मे फरवा, ये बेटी थी हज़रत अस्मा की, और हज़रत अस्मा बेटी थी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत अब्दुर्रहमान बेटे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। यानी कि वालिद की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी
آپ کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے ملتا ہے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اس بات کو کہنے میں بالکل بھی نہیں جھجکوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی بھی ہیں اور صدیقی بھی ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے جو آپ کا ملتا ہے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے نوا سے ہیں آپ، تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق کو صادق کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ تو اہل سنت ہیں، ہم اور آپ صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ فاتحہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہے آپ 22 کو لگائیں یا 15 کو لگائیں، آپ کے لیے، آپ کی سہولیت کے لیے آپ جب چاہے جب لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی اہل سنت کے عالم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔